नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे देशोन्नति में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने न सिर्फ पार्टी बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि अशोक चव्हाण के साथ इस वक्त 2 से 4 कांग्रेस विधायक भी है और इन विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चव्हाण का पहला बयान सामने आया है। चव्हाण ने कहा कि विधायक पद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अब उनका कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से संबंध खत्म हो गया है। चव्हाण ने बताया कि उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है और 2 दिन बाद वे इस पर फैसला करेंगे। चव्हाण ने कहा कि वे अपनी पार्टी के आंतरिक मुद्दों को चौराहे पर रखने वाले आदमी नहीं है। इसके साथ ही अशोक चव्हाण ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक से बात नहीं की है और न ही बीजेपी या किसी और पार्टी के सामने कोई मांग रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण द्वारा इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि दूसरे दलों के कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। फडणवीस ने कहा कि खास तौर पर कांग्रेस के कई नेता अपने वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार के कारण पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और वे जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फडणवीस ये भी कहने से नहीं चुके कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ी फूट डाल सकती है। बताया जा रहा है कि इस समय कांग्रेस के करीब 10 से 15 विधायक अशोक चव्हाण के संपर्क में है और वे इन सभी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ने की खबरों के बीच बडनेरा के विधायक रवि राणा ने एक बयान देकर राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। रवि राणा ने दावा किया है कि तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर भी भाजपा के संपर्क में है। रवि राणा ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा भूकंप आने वाला है। राणा ने कहा कि आगामी 15 फरवरी को अमित शाह विदर्भ के दौरे पर है और उसके पहले कुछ और बड़े झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। विधायक रवि राणा द्वारा किए गए दावों के बीच अमरावती जिले की तिवसा से कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने भाजपा पर हमला बोला है। यशोमती ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अशोक चव्हाण को ब्लैकमेल की राजनीति का शिकार बनाया है। यशोमती ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी और ऐसे गद्दार नेताओं का साथ नहीं देगी। महाराष्ट्र कांग्रेस में जारी तोड़फोड़ की खबरों के बीच प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आनन फानन में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अशोक चव्हाण के साथ कांग्रेस के कई और विधायकों की भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही है। राज्य में जारी इसी सियासी घमासान के बीच आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद नाना पटोले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से महाराष्ट्र के सियासी संकट पर चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा सवाल करते हुए कहा है कि क्या शिंदे और अजित पवार की तरह ही चव्हाण भी कांग्रेस पर दावा ठोकेंगे। राउत ने कहा है कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मराठा आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को राज्य सरकार महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और इस सत्र में मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आएगा। खबर है कि ओबीसी आयोग की ओर से सर्व रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक बुलाकर मराठा आरक्षण पर कानून बनाएगी और इसके बाद विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि वे आगामी मुंबई दौरे के दौरान पुणे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करें। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में उन्होंने पुणे एयरपोर्ट के अधिकारियों से मीटिंग की है और संभवतः 19 फरवरी को पीएम मोदी के मुंबई दौरे के दौरान पुणे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से विपक्ष इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है और हाल ही में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एयरपोर्ट का जल्द उद्घाटन किए जाने के संकेत दिए थे।
ऐसे ही प्रदेश की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।